यज्ञ रखा गया था, एकलव्य नहीं, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मैं जब पहली मुन्ना भाई एमबीबीएस कर रहा था तो यू आर राइट, ऑफिस में जो पोस्टर्स लगे हुए थे ओरिजिनल, उसमें यज्ञ ही लिखा हुआ था। एकलव्य आई थिंक वो समथिंग जो कि आई थिंक सडनली जब फाइनली मुझे कास्ट किया गया था इस कैरेक्टर के लिए, तो उस वक्त मुझे बताया गया कि पुट द नेम, द टाइटल ऑफ द फिल्म इज चेंज टू एकलव्य, और उसके नीचे द रॉयल गार्ड करके लिखा जाएगा। एंड आई लाइक इट। अच्छा। तो फिल्म काफ़ी बड़े बजट पे बनी गई। जब फिल्म बनना चालू हुई, जो बजट था, जब फिल्म बनना ख़त्म हुई तो दुगने से भी ज़्यादा जो बजट एस्टिमेट किया गया था उससे भी ज़्यादा खर्च हुआ। तो क्या ये सही है? आई थिंक जो ग्रैंडनेस चाहिए थी उस फिल्म को, जिस हिसाब से सोचा गया था, आई थिंक वो उन्होंने उस हिसाब से शूट किया है। एंड हुआ क्या कि डेफिनेटली बीच में वो बरसातों की वजह से आई थिंक काफ़ी वक्त तक शूटिंग जो थी वहाँ पे राजस्थान में पूरा यूनिट बैठा हुआ था, सब कुछ था, और बीच में कई दिनों के लिए तूफान आया, सब कुछ हुआ, और उस वक्त डेफिनेटली काफ़ी लॉस हुआ होगा, बट इट वाज ऑलवेज सपोज टू बी अ वेरी बिग बजट फिल्म। और कहा गया है कि पूरे क्रू के लिए चार्टर्ड प्लेन्स लिए गए थे उनको जी राजस्थान हाँ, ले जाने मैं के कह सकता हूँ ये, क्योंकि एक बार मुझे एक शॉट के लिए सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि एक शॉट में वो यूज़ करना चाहते थे मुझे, तो किसी तरीके से मुझे वहाँ पहुँचाया, और दे मेड श्योर दैट ऑन माई वे बैक, बिकॉज मुझे उसके बाद कनाडा निकलना था, तो लास्ट मिनट पे आई ट्राई टू स्क्वीज इन दिस पर्टिकुलर प्लान, और मैं वहाँ गया, और उन्होंने बोला था कि हर हालत में वापस पहुँचा देंगे रात तक, बिकॉज मेरी फ़्लाइट थी रात को कनाडा के लिए, एंड दे सेंट मी बैक बाय चार्टर। सब। राजस्थान एज अ लोकेशन आपको कैसा लगा? weren't you mesmerized by the richness? मैं राजस्थान पहले भी देखा हुआ है, बट डेफिनेटली इस बार कुछ ऐसी जगहें देखने को मिली। देवीगढ़ मैंने नहीं देखा था, सुना था देवीगढ़ के बारे में, जो मेन फोर्ट जो यूज़ किया गया है एकलव्य में, जो पैलेस दिखाया गया है। सो देवीगढ़ के फोर्ट में वहीं पे हम रह रहे थे, वहाँ पे शूट कर रहे थे, और बीकानेर मैंने नहीं देखा था, तो वो देखने को मिला, और बाकी जयपुर एंड ऑल दीज प्लेसेस आई हैड already shot. I mean, I had been there before, so I had seen these places. बट हमेशा अच्छा लगता है नॉर्थ में, तो वापस जाके, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, ग्रोन अप इन दोज एरियाज, तो हमको तो हमेशा खुशी होती है जब वापस जाके वहाँ शूट करते हैं। सब कॉस्ट्यूम्स के बारे में कुछ बताइए। रघुवेंद्र सिंह राठौर ने पहली बार बॉलीवुड में कुछ डिज़ाइन किया है। जी हाँ, पहली बार जब मुझे बताया गया कि राघवेंद्र राठौर इज़ डूइंग द कॉस्ट्यूम्स, आई वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज मैं उनको बहुत पहले से दिल्ली से जानता था, और उस वक्त मैं अपनी एक्टिंग क्लासेस उस वक्त कर रहा था, मैं उस वक्त से उनको जानता हूँ वहाँ दिल्ली से, और मुझे बहुत खुशी हुई कि, एंड बिकॉज वो हैं भी वहाँ के, राजस्थान के हैं, और रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उनसे बेटर लुक जो है इस पर्टिकुलर मूवी के लिए आई डोंट थिंक कोई कर सकता था, बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेल नोन डिज़ाइनर, a very big designer, and plus his background is from there, from the royal family, and बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लुक्स लोगों की वर्कआउट की। सर, आप इस फिल्म में काफ़ी एरोगेंट थे, तो आपके लिए कितना मुश्किल या कितना आसान था इस रोल को लेने के लिए? ऐसा कुछ नहीं था, जो शुरुआत में डिस्कशंस हुए थे हम लोगों ने, जब फिल्म शुरू होने से पहले जब मुझे फाइनलाइज किया गया था, चाहे वो लुक को लेके हो, चाहे वो हमारे 8-9 ही सीन्स थे, लेकिन वी वो वेरी प्रिसाइज कि हम लोग करने क्या वाले हैं, कितने लेवल की एरोगेंस रखनी है, और उस हिसाब से डिस्कशंस पहले से ही हो चुके थे, तो क्लैरिटी थी हमेशा कि इस हिसाब से करना है, इस पिच तक रखना है, इस लेवल तक रखना है, और एक यूथफुल सा एरोगेंस था कि यंग रॉयल फैमिली का लड़का है, लोकल है वहाँ का, ही नोज द थिंग, वेल एजुकेटेड एंड एवरीथिंग, बट है वहाँ का, उसका ब्लड जो है वो वहाँ का है, एंड ही वांट्स टू टेक ओवर द होल थिंग। उस हिसाब से वो प्लानिंग हुई थी पहले से विद मिस्टर चोपड़ा, एंड दैट्स हाउ वी डिड। मिस्टर विदुनोद चोपड़ा की बात की जाए तो काफ़ी अपने एक्टर्स को लेके लॉयल है। जैसे बोमन ईरानी को मुन्ना भाई से लिया, परिणीता से सैफ अली खान, आपको मुन्ना भाई से, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आई थिंक किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए या किसी इंसान के लिए इन लाइफ इन जनरल बहुत अच्छी बात है कि आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, उनके साथ वापस आप उनको रिपीट करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप
उनको लाइक करते हैं, आप उनके साथ काम करना आपको पसंद है, आप इंजॉय करते हैं, तो आप उस तरीके से उनको रिपीट करते हैं अपने 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 प्रोजेक्ट्स में, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई थिंक ये एक बड़ी यूनिक क्वालिटी है जो उनमें है, और मैं कदर करता हूँ उसकी। विनोद चोपड़ा अपने काम को लेके काफ़ी डेडिकेटेड है, उस बारे में कुछ बताइए। सुनने में आया था जब अमिताभ बच्चन वो घुंघरू वाला सीन करते हैं, तो विनोद चोपड़ा वो सीन समझाने के लिए खुद भी कपड़ों के साथ ही पूल में उतर गए थे, कुछ ऐसा कुछ हुआ था? मैं एक्चुअली उस सीक्वेंस के लिए नहीं था वहाँ पे, आई वॉज नॉट देयर, मैं बॉम्बे में था, और उस सीक्वेंस में क्योंकि मैं नहीं था तो आई विल नॉट बी एबल टू से दैट, बट सुना मैंने भी ऐसा ही था कुछ, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर। पर उन सब उनके काम के डेडिकेशन के बारे में कुछ बताइए, कितने डेडिकेशन बहुत है उनकी, बहुत पैशनेट हैं अपने काम को लेके, बहुत जोश के साथ सुबह से शुरू होते हैं, रात तक काम करते हैं, और बहुत मेहनती हैं। क्रिएटिवली तो सब लोग जानते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, विजुअली बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने जो है एकलव्य को शूट किया है, और आई थिंक ही इज़ गुड। आई मीन लोग बोलते हैं टफ टास्क मास्टर, नो, टफ टास्क मास्टर तो होना ही पड़ता है आपको, अगर आपने अपना इतना पैशन है आपका अपनी फिल्म को लेके और हर चीज़ को लेके, तो सबको मोटिवेट करके रखना, सबको चार्ज करके रखना उस प्रोजेक्ट के लिए, आई थिंक दैट्स, and apart from that he's a very nice producer also, he really looks after you, your unit, everything really well done, his entire production is. So how exactly were you approached for this role? I wasn't approached as such. I think they were thinking about me, and when I got to know that they were thinking about me, I made the effort. I called up and I said that, listen, now, if you are thinking about it, I don't care how many scenes are there, whatever, but I just want to be a part of this project, you know, because I had heard कि ये project क्या है, क्या नहीं है, and all whatever, and it was supposed to be this big a star cast and all. So I said, I have to be a part of it. तो मैं थोड़ा सा push किया, वापस आया, I was not in Bombay that time, came back, did some look tests and everything, कुछ readings की and all that whatever, so that एक और चीज़ होती है, हाफ हार्टेडली किसी को आप किसी के ऊपर बर्डन नहीं बन सकते हो, आप उसको प्रूव करके दिखा दो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है ना। एंड आई थिंक विनोद चोपड़ा एंड माई सेल्फ वी द ओनली टू पीपल हु वर कन्विंस्ड अबाउट द फैक्ट कि वील फिट इन टू दिस कैरेक्टर। अदरवाइज कई बार लोगों को होता है नहीं, जिमी तो बहुत वल्नरेबल है या उसकी वो इंटेंस टाइप का है, बट वो नेगेटिव कैसे कर लेगा, नेगेटिव में सूट होगा कि नहीं, बट दोज आर स्मॉल थिंग्स विच वी वर्कड ऑन, और उसकी लुक एक बहुत अलग आ गई उस फिल्म के अंदर इस कैरेक्टर की, और उसका एरोगेंस जो है वो करेक्ट आ गया, तो ये सारी चीज़ें बिलीफ और फेथ के ऊपर चलती हैं। So मिस्टर बच्चन भी एक परफेक्शनिस्ट है, मिस्टर विनोद चोपड़ा भी, तो इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी रही? बहुत बहुत मज़ा आता था इन लोगों को देख के, बिकॉज उनके जो आपस में रैपिड फायर क्वेश्चंस जो हुआ करती थी, ये कैसे, मगर अगर इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे कैसे, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत मज़ा आता था। इंटरेस्टिंग ज़्यादा एंटरटेनिंग था मेरे जैसे के लिए, एंटरटेनिंग बहुत होता था कि आप देख रहे हैं कि किस पैशन के साथ दो लोग एक ही सब्जेक्ट को लेके, एक ही चीज़ को लेके डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। आई थिंक मज़ा आता था। सुना है कि राजस्थान में मिस्टर अमिताभ बच्चन का एक फैन था जो 12 दिन तक बिना कुछ खाए क्रू को फॉलो कर रहा था उनकी एक झलक पाने के लिए। आपको? हाँ, मैंने भी ऐसा सुना था, उस दौरान मैं नहीं था वहाँ पे, बट डेफिनेटली मैंने भी सुना था ये। सर, आपके इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी तो सबके साथ कैसी केमिस्ट्री रही, इस बारे में कुछ बताएंगे? केमिस्ट्री तो सबके साथ अच्छी थी, बिकॉज ऑलमोस्ट सबके साथ मैं पहले काम कर चुका था, और चाहे वो बमन ईरानी हो, चाहे मिस्टर बच्चन हो, संजू बाबा थे, रघु दादा को मैं पहले से जानता था, सैफ को पहले से जानता था, तो आई थिंक सब लोग एक दूसरे को, बिकॉज ऑफ बीइंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ यूनिट। और सब सारे को स्टार्स इतने ज़्यादा थे इसमें आपके फिल्म के, तो उनकी वो सर मोस्टली सबके साथ मैं पहले काम कर पैचेस में जा रहा था, बिकॉज ऑफ द रेंज वो शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे हो गया था, एंड आई वाज शूटिंग ओवर हियर फॉर टॉम डिक एंड हैरी। तो मुझे यहाँ से जब मेरा 1 दिन का या 2 दिन का ब्रेक होता था, मैं जाता था वहाँ पे जाके अपना एक सीन ख़त्म करके फिर आ जाए, बिकॉज सारे सीन्स मेरे एक जगह पे नहीं थे, कुछ जयपुर में थे, कुछ अपना बीकानेर में थे, कुछ उदयपुर, देवीगढ़, इस तरीके से सारा डिस्ट्रीब्यूटेड था मेरा पोर्शन जो है। तो उस हिसाब से जब भी जाते थे वहाँ, इट यूज्ड टू बी ऑलवेज ग्रेट फन, और यही मैं सोचा करता था, जब सब लोग बोलते थे 1 दिन और रुक जाओ, अगर मुझे यहाँ पहुँच के इमीडिएटली दीपक का करना होता था। वेरी स्वीट ऑफ दीपक तिजोरी ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम to have helped me out, because they were stuck over there, they could not do anything if I did not go there. So थोड़ा सा वो
एक सिचुएशन टाइप बन गई थी, लेकिन दीपक हेल्प्ड अस आउट एंड किसी न किसी तरीके से मैं पहुंचता था वहाँ पे, वहाँ 2 दिन 3 दिन में सीन्स करके वापस आता था यहाँ पे और इनको ज्वाइन करता था इनकी शूटिंग। मगर हमेशा यही लगता था कि अगर मैं यहाँ पर एक दिन मेरे पास होता तो मैं एक दिन आराम से यहाँ पर रिलैक्स करके जाता था। माहौल तो इट वाज डेफिनेटली वेरी 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 ब्यूटीफुल ओवर देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। से एक सीन है जब एकलव्य आपको मार देते हैं और जैकी श्रॉफ ट्रेन, बहुत सुना है कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि ट्रेन काफ़ी पास से निकली थी जी जैकी हाँ। श्रॉफ के। वो शॉट भी कुछ ऐसा था जिसमें कि आपको इट वाज अ वन शॉट, तो उसमें दिखता भी था कि कितने कितने पास आप खड़े हो, तो दूर खड़े होगे तो वो इम्पैक्ट नहीं मिलता था। तो जहाँ तक भी सेफ्टी देखते हुए आई थिंक जग्गू दादा ने किया होगा, बट ही डिड इट ब्रिलियंटली एंड दैट इज द डे आई एम टॉकिंग अबाउट, जब मैं वहाँ एक दिन के लिए मुझे रैंडमली आई हैड टू फ्लाई ओवर देयर एंड देन दे सेंट मी बैक बाय द चार्टर फ्लाइट, दे मेड मी रीच बैक इन बॉम्बे बाय अबाउट 8:30। मेरी 12:30-1 बजे की फ़्लाइट थी यहाँ से आउट ऑफ बॉम्बे, आई वाज सपोज टू गो टू कैनेडा, सो वो सारा था, बट दैट्स हाउ वी मैनेज। बट दैट वाज अ वेरी वेरी थ्रिलिंग सीक्वेंस। आई थिंक वो थोड़ा सा डेफिनेटली कुछ पोर्शंस उसमें कुछ रिस्क ओरिएंटेड थे, लेकिन आई थिंक ऑल दीज पीपल, जग्गू दादा, बमन ईरानी एंड मिस्टर बच्चन, आई थिंक दे पुल्ड इट ऑफ रियली वेल। उससे एक सीन है जिसमें आप एकलव्य को शूट करते हो, कैमल वाला जो सीन था, जी हाँ। उसमें अमिताभ बच्चन उसी उस उसी शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ कि वो बहुत रिस्क ओरिएंटेड था वो एक्शन, बिकॉज इतने सारे कैमल्स थे और उसमें एक बार तो मेरे ख्याल से मिस्टर बच्चन को लगा भी था, बट लकीली ही वाज वेयरिंग अ टर्बन, तो उनका जो जो पैर लगा था उनको कैमल का, तो वो बचा हो गया बिकॉज ही वाज वेयरिंग अ टर्बन। एकलव्य वाज सपोज टू वेयर अ टर्बन काइंड ऑफ अ थिंग, तो उससे हो गया, नहीं तो अगर नहीं पहना होता था तो इट कुड हैव इंजर्ड। और पहले सुना है कि मिस्टर विनोद चोपड़ा को कैमल वाला सीन इजिप्ट में करने की सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छी लोकेशन नहीं मिल रही थी, फिर फाइनली यहाँ मिल गई थी। जी हाँ, नो दैट्स समथिंग दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट इस फिल्म में जो आपका रोल था, हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस ऑफ रीलिविंग द लेगेसी रॉयल? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वर्किंग विद सच काइंड ऑफ पीपल इटसेल्फ गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, एंड उसके अलावा वो रॉयल फैमिली के लोगों को तो मैं मिलता ही रहा हूँ वहाँ पे, जब व्हेन आई वाज इन दिल्ली, लॉट ऑफ माय द सेम पैलेस और ड्रेसिंग अप लाइक देम और बिहेविंग लाइक देम और समथिंग। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है फिल्म के साथ, बट एक मुझे तो बहुत मज़ा आया था, मुझे वो एरोगेंस और वो सब कुछ करके मुझे तो बहुत एक सेटिस्फैक्शन, मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने पहले नहीं की है और आज मैं कर रहा हूँ, तो वो इससे पहले मैंने कोई नेगेटिव रोल भी नहीं किया था, तो मेरे लिए आई थिंक इट वाज क्वाइट सेटिस्फाइंग। मैं आई जस्ट फेल्ट दैट थोड़ा और बड़ा होता कैरेक्टर, थोड़े और दिन उसको करने को अगर हमें मिलता तो बहुत अच्छा होता। सर, एक सैफ अली खान का जो एंट्री सीन है, उसमें सुनने में आया कि प्रॉपर लाइटिंग ना मिलने की वजह से मिस्टर विनोद चोपड़ा ने हेलीकॉप्टर 5 दिन तक रुका के रखा था। ऐसे आपको बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। वो लाइट क्यों, लाइट की प्रॉब्लम हुई बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बारिश जो है उसने आके शेड्यूल को डिसरप्ट कर दिया, बिकॉज ऑफ विच क्लाउडी रह जाता था, सब कुछ हो जाता था, लाइट इनफ नहीं होती थी टू बी एबल टू शूट प्रॉपरली, तो उसकी वजह से ही बजट ऊपर गया है ना, बिकॉज ऑफ दैट। तो अगर चॉपर शॉट उनको चाहिए था और अगर उन्होंने रखा, उसको वापस भेज देते, फिर वापस बुलाते, तो दे हैड टू बी रेडी, क्योंकि वेदर ऐसे बदलता था। सडनली एक मॉर्निंग में देखोगे आप 15 मिनट के लिए सन निकल आया और 15 मिनट के बाद सडनली क्लाउडी हो गया और सडनली बारिश हो गई, तो इस तरीके से दे हैड टू बी ऑन स्टैंड बाय, दे हैड टू कीप इट टिल द टाइम दे फिनिश द जॉब। सो मिस्टर बच्चन की काफ़ी बड़ी दाढ़ी थी इस फिल्म में, तो उनको फेशियल एक्सप्रेशन देने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने कुछ मिस्टर विनोद चोपड़ा को कहा था, अगर अगली फिल्म में आपने मुझे दाढ़ी रखने बोला तो आपको भी रखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ था? नहीं, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, बट हम लोग को बहुत अजीब लगता था, बिकॉज मिस्टर बच्चन उस गर्मी में उस वक्त देखिए, नहीं हम लोग ठीक है यार, थिंक अबाउट मिस्टर बच्चन, उनकी क्या इस वक्त हालत हो रही होगी, टू थिंक ही यूज्ड टू रिमूव इट और समथिंग लाइक दैट, ही फिनिश्ड हिज शूट फॉर द डे। और इतनी गर्मी थी, राजस्थान की गर्मी तो आप समझ ही सकते हैं।